नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बिहार सरकार की नजर अब उन निजी मंदिरों पर है जहां सार्वजनिक पूजा होती है। सरकार ऐसे मंदिरों से टैक्स वसूली की योजना तैयार कर रही है। अब अगर आपके घर में मंदिर बना है और उसमें बाहरी लोग भी पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं तो उस मंदिर को सार्वजनिक माना जाएगा। मंदिरों को देना होगा 4% का टैक्स। 1 दिसंबर से धार्मिक न्यास बोर्ड चलाएगा अभियान। बोर्ड ने सभी जिलों के डीएम से मंदिरों की सूची मांगी है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई जिसमें बिहार के मंदिरों का अब रजिस्ट्रेशन होगा। धार्मिक न्यास बोर्ड का यह बड़ा फैसला, मंदिरों को अब 4% टैक्स देना होगा। 1 दिसंबर से धार्मिक न्यास बोर्ड चलाएगा इसे लेकर अभियान, जिसमें बोर्ड ने सभी जिलों के डीएम से यानी कि अधिकारियों से मंदिरों की सूची मांगी है। बिहार सरकार ऐसे सभी मंदिरों पर 4% टैक्स लगाने की तैयारी में है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अनुसार राज्य के सभी सार्वजनिक मंदिरों से टैक्स वसूला जाएगा, जिसके लिए सभी सार्वजनिक मंदिरों को धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सभी मंदिरों का संचालन न्यास बोर्ड के नियमों के अनुरूप और सभी को 4% टैक्स देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। वैसे सभी मंदिर जो किसी के घर के अंदर भी बने हुए हों और वहां बाहरी लोग बड़ी संख्या में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते हों, सरकार के अनुसार उसे सार्वजनिक मंदिर कहा जाएगा। धार्मिक न्यास बोर्ड के अनुसार ऐसे सभी सार्वजनिक मंदिरों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और उस पर टैक्स भी लगेगा। इसके लिए मंदिरों से अपील की गई है कि वो खुद इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। वर्तमान में बिहार में केवल 4600 के लगभग मंदिरों ने न्यास बोर्ड के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। अभी भी ऐसे हजारों मंदिर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इनमें कई बड़े मंदिर भी शामिल हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड अब इन मंदिरों को रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाना चाहता है। मालूम हो कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है और इसलिए अब निजी मंदिरों को भी सार्वजनिक कर टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि धार्मिक न्यास बोर्ड को आर्थिक स्थिति में सुधार हो और मंदिरों की व्यवस्था भी पारदर्शी ढंग से चल सके। दरअसल बिहार के कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जहां पर सालाना लाखों रुपयों का चढ़ावा आता है, पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से धार्मिक न्यास बोर्ड से ये मंदिर स्वतंत्र हैं, यानी कि धार्मिक न्यास बोर्ड का इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इन सभी को अब टैक्स देना होगा और ये अनिवार्य कर दिया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि पहले से रजिस्टर्ड मंदिरों की जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी को विधि मंत्रालय की ओर से चिट्ठी भी लिखी गई है। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ के हैं। अमित, वैसे मंदिर जो किसी के घर के अंदर बने हों और यदि वहां बाहरी लोग भी बड़ी संख्या में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते हों तो सरकार के अनुसार उसे सार्वजनिक मंदिर कहा जाएगा। बिहार सरकार ऐसे सभी मंदिरों पर क्या टैक्स वसूलने जा रही है, उसकी तैयारी कर रही है? देखिए, बिल्कुल विवाद जिस तरह से धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और उसमें साफ तौर पे उल्लेख किया गया है कि जो भी मंदिर हैं जहां पे चाहे वो किसी के घर के कैंपस में ही क्यों ना हो, जहां पे दूसरे लोग जो हैं वो अगर पूजा अर्चना करने आते हैं, कोई या कोई पूजा अर्चना होती है, कथा होता है, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत होना चाहिए। और इसी को लेकर के ये पहल की गई है। धार्मिक न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर पत्र जारी किया है और अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि ये तमाम मंदिर जो है जहाँ पे सार्वजनिक तौर पर पूजा अर्चना होती है उसे रजिस्टर कराया जाए, निबंधन उनका जो है वो धार्मिक न्यास बोर्ड से होना चाहिए और उस मंदिर से 4% जो है वो टैक्स भी, कर भी जो है वो धार्मिक न्यास बोर्ड जो है वो वसूलेगा। इसके पीछे की जो दलील है, जैसा कि आपने भी बताया कि दलील जो है वो ये कहा गया जा रहा है कि धार्मिक न्यास बोर्ड जो है उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है और आर्थिक संकट से जो गुजर रही है धार्मिक न्यास बोर्ड, तो ऐसे में स्थिति बेहतर हो। लेकिन सवाल तब ये उठेंगे, ऐसे में सवाल ये उठेगा कि क्या धार्मिक न्यास बोर्ड का दायित्व सिर्फ टैक्स को वसूलने तक है? ऐसे
तमाम मंदिरों की सूची को अपने तक रखने तक है? क्या अब धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत आने वाले इन मंदिरों के रख रखाव को भी ये न्यास बोर्ड सुनिश्चित करेगा? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि धार्मिक न्यास बोर्ड से जो भी मंदिर जो है वो निबंधित है, उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो उसका रख रखाव जो है, उसके खर्च जो है, उसका व्यय जो है वो धार्मिक न्यास बोर्ड करता है। और एक फंड अलॉट होता है, जो भी मंदिर रजिस्टर्ड है उसके लिए वो एक फंड अलॉट होता है, और उससे मंदिर का निर्माण हो या मंदिर का रख रखाव हो, पुरोहित की जो अगर कहा जाए तो जो वेतन है, वो तमाम चीजें जो है वो उस बजट से दिया जाता है। तो अगर जो मंदिर अब तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, क्योंकि कई मंदिर हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन धार्मिक न्यास बोर्ड से उनका नहीं हुआ है, खासतौर पे जो घर के अंदर जो है, किसी के कैंपस के अंदर जो मंदिर है वो धार्मिक न्यास बोर्ड से जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके रख रखाव का काम जो है वो उसे संचालित करने वाले जो व्यक्ति हैं या जो परिवार है वही किया करता है। लेकिन धार्मिक न्यास बोर्ड चाहता है कि दोनों काम हो सके, एक तो बेहतर तरीके से मंदिर का संचालन हो, टैक्स भी धार्मिक न्यास बोर्ड के पास आए 4%, और उससे रख रखाव का जो काम है वो भी पूरी हो सके। इधर हम बात करें तो बिहार में जो महंत हैं, जो मठ के जो पुरोहित हैं, उनका रिएक्शन इस पे आया है। सीधे तौर पे उन लोगों ने कहा है कि धार्मिक न्यास बोर्ड जो है वो जो चाहता है कि 4% टैक्स आए वो बेहतर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो राजस्व की कमी लगातार देखने को मिल रही है धार्मिक न्यास बोर्ड को, तो उसे दूर करने का काम जो है वो सरकार का है। सरकार जिस तरह से ये कहना है, मंथ और पुरोहित जो है उनका ये बातें हम जिक्र कर रहे हैं विवाह अपनी बातों में, कि उनका कहना है कि जिस तरह से मस्जिदों के या अल्पसंख्यक आयोग के लिए जिस तरह से सरकार फंड देती है, हर मौलवी को हर महीने 15 से 18 हजार रुपये वेतन दिया जाता है, वो प्रथा जो है वो धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मंदिर या उसके जो मठ हैं, उसके पुरोहित जो हैं, उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा, एक तरह कह सकते हैं तो एक बयान भी सामने आया है, और इस बयान के बाद सरकार का क्या कुछ कहना होता है, क्या दलील होती है, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल अमित, चूंकि अब इसमें ऐसे मंदिरों को भी शामिल करने की बात कही जा रही है जिन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर अपने घरों के अंदर या ऐसे प्रांगण में बनाया है जहां पर अगर बड़ी संख्या में बाहरी लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, वो भी इस दायरे में आ जाएंगे। लोग इसे कैसे समझें कि निजी मंदिर क्या है, सार्वजनिक क्या है, और ये अंतर जब तक वो नहीं समझेंगे वो कैसे जान पाएंगे कि क्या हमारा ये मंदिर भी अब धार्मिक न्यास बोर्ड जो है उसके संरक्षण में होगा या रजिस्ट्रेशन करवाना उनके लिए अनिवार्य हो जाएगा। लोग इसे कैसे समझें? देखिए, सहज भाषा में अगर कहा जाए तो जो निर्णय धार्मिक न्यास बोर्ड ने लिया है उसे सहजता से लोग स्वीकारते हैं, नहीं स्वीकारते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा विवाह यहाँ पे। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण करा रखा है, जहाँ पे आसपास के घर के लोग जो हैं वो पूजा अर्चना करने जाते हैं, उस पर कोई उनके तरफ से मनाही नहीं होती है। लेकिन जब वो मंदिर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उनके कैंपस में, जिसके कैंपस में ये मंदिर हैं, बरसों से संचालित हो रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है, वहां पे लोग जब चाहेंगे सुबह हो या शाम हो वहां जाकर के पूजा अर्चना वो कर सकेंगे, क्योंकि वो मंदिर धार्मिक न्यास से रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसका खर्च जो है, व्यय जो है वो धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से आने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि जिसके कैंपस में वो मंदिर होगी, जिसके प्रांगण में वो मंदिर होगा, उनकी व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं वो छिनेगी, वो वहां पे लोगों का आवागमन जो है वो सहज हो जाएगा। अमित, रोक टोक भी नहीं रहेगी, हालांकि अभी भी रोक टोक नहीं है। अमित, हमारे साथ आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ रामेश्वर चौपाल जी जुड़ चुके हैं। रामेश्वर चौपाल जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि अब तक जितने मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड के अंडर हैं, जो उनके संरक्षण में हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन उनको भी अभी कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। उनके रखरखाव पर ही धार्मिक न्यास बोर्ड बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं बरत पा रही है। वैसे में इस कदम के बाद क्या बदलाव आएगा? देखिए, ऐसा है, पहले तो नाम सुधारिए, रामेश्वर नहीं कामेश्वर करिए जी। कामेश्वर। दूसरी, जहां तक धार्मिक न्यास बोर्ड का प्रश्न है, धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन इसलिए किया गया था कि मंदिर मठ जितने हैं उनकी व्यवस्थाएं स्थान स्थान पर इस प्रकार से जर्जर हो गई थी कि जो मठ के स्वामी थे वही मंदिर के भक्षक बनते जा रहे थे। तो बनाया तो गया था उसकी सुरक्षा के लिए,
जी। लेकिन जो काम कभी वो मठ के मठाधीश करते थे, वही काम अब न्यास के न्यायाधीश लोग करने लगे। धार्मिक न्यास बोर्ड का काम केवल मंदिरों से टैक्स लेना रह गया है। मंदिरों की परिसंपत्ति कितनी है, कहाँ है, किस रूप में है, यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सारे रिकॉर्ड उनको निश्चित रूप से सुव्यवस्थित करना चाहिए। आप देश के किसी न्यास बोर्ड से कहिए कि तुम्हारे अंदर कितने मंदिर रजिस्टर्ड है, उसकी परिसंपत्तियां कितनी है, तो वो केवल टैक्स वसूलने का एक सिस्टम नहीं होना चाहिए। धार्मिक न्यास बोर्ड उसको देखभाल भी करे। जी। दूसरी बात क्या है कि हिंदुओं के मन में एक बात लग रहा है कि भाई जब इस्लामिक शासन था तब जजिया टैक्स लगता था, यह भी एक प्रकार का जजिया टैक्स ही हो गया है। इस्लाम के किसी भी संस्था पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है, ईसाई के चर्चों पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है, और यहाँ ये नियंत्रण नहीं है, यहाँ टैक्स उगाही का मामला है। उद्धार के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, उसके रख रखाव के लिए एक नए पैसे खर्चा नहीं किए जाते हैं। इसलिए न्यास बोर्ड का ये दायित्व बनता है। सबसे पहले तो जिस स्टेट का न्यास बोर्ड है उस स्टेट में कितने मंदिर है, किस देवता का मंदिर है, क्या उसकी परिसंपत्ति है, क्या उसका आय और उसका व्यय है, वो सारा अप टू डेट करना चाहिए। केवल टैक्स लेंगे, केवल हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लो, ये निदान नहीं है। और ये निदान नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के मन में क्षोभ पैदा कर रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर से टैक्स लेते हैं और दूसरे जगह भी इन्वेस्ट करते हैं। हिंदुओं के घरों में या हिंदुओं के मंदिर के ट्रस्ट के आधार पर में कोई सेवा प्रकल्प चले, कोई शिक्षा का काम करे, कोई स्वास्थ्य का, कोई सुधार का, कोई संस्कार का, इस प्रकार का कोई काम नहीं होता है। केवल टैक्स लो, मजा मारो और हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाते जाओ। मैं इसे ऐसे समझूं क्या कामेश्वर चौपाल जी कि अब इस फैसले को भी लोग सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे, इस पर भी लोगों की आम सहमति होनी चाहिए थी। क्या इस नियम को बनाकर या इस फैसले को लाकर सीधे थोपने की कोशिश की जा रही है धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से? देखिए, न्यास बोर्ड थोपेगी तो प्रतिक्रिया होगा। न्यास बोर्ड को देश के अंदर संतों के मार्गदर्शक मंडल है, संतों का धर्म संसद है, उनसे पूछना चाहिए कि उनकी खरबों रुपया लेकर के और केवल खराट बांटते रहो, ये न्यास बोर्ड का काम नहीं है। न्यास बोर्ड का काम है कि हिंदू मंदिर में जहाँ दीपक नहीं जल रहा है, जहाँ करोड़ों की हरबों की संपत्ति लोग हड़प रहा है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। बनाया तो इसलिए गया था कि उसका संरक्षण हो। कामेश्वर चौपाल जी, बिल्कुल जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अब तक जितने भी मंदिर न्यास बोर्ड के अधीन हैं, उन मंदिरों की क्या स्थिति है? उन मंदिरों में कितना धार्मिक न्यास बोर्ड जो है वो कदम उठा करके उनके जीर्णोद्धार की बात हो, रख रखाव की बात हो, पुजारियों को वेतन देने की बात हो, वहां पर साफ सफाई की बात हो, इन चीजों पर धार्मिक न्यास बोर्ड ने अब तक क्या बदलाव लाया, ये भी देखा जाना चाहिए इस नए नियम को लागू करने से पहले। देखिए, कोई बदलाव नहीं लाया है, वो केवल टैक्स वसूलता है। मंदिरों के अंदर संत पूरी जिंदगी लगा दिए, वो बाल बच्चा नहीं है, उसी को खड़ा किए, भीख मांग के मंदिर को बनाए और उसका जो कुछ भी चढ़ावा आता है लेके चला जाता है। वो बीमार पड़ेगा तो उसके लिए दवा का इलाज नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त धनंजय गिरी जी, बीजेपी नेता, जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, ये किस तरह का फैसला है जिस फैसले से आप धार्मिक न्यास बोर्ड, क्या इस फैसले के तहत आम लोगों की सहमति जानने की कोशिश करता नजर आया? क्या बदलाव होगा? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के द्वारा संचित धन का समाज के लिए सदुपयोग होना चाहिए। वो चाहे मंदिर, और ऐसा मंदिर भी करते रहे हैं, बहुत सारे मंदिर जो हैं अपना, हमारे यहाँ मंदिर में, गुरुद्वारों में लंगर चलाना, लोगों को खिलाना, गरीबों को देखना, कई सारे स्कूल कॉलेज मंदिरों के माध्यम से संचालित है।
तो समाज के संचित धन का समाज के लिए सदुपयोग वो सरकार अगर किसी रूप में करती है तो बहुत उसके लिए कोई निगेटिव बात नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अधिकार बोध के साथ साथ लेकिन धनंजय गिरि जी, सवाल तो ये कि सिर्फ मंदिर ही सरकार के अधीन क्यों, बाकी दूसरे संस्थान तो सरकार के अधीन नहीं है, सरकार उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या ये सिर्फ धन संचय के लिए कोशिश नहीं नजर आती है? मैं उसी बात पे आ रहा हूं, जैसा आदरणीय कामेश्वर जी कह रहे थे कि आप जो कर रहे हैं अधिकार आप लगा रहे हैं, कर्तव्य बोध क्या है? मंदिरों की स्थिति, मंदिरों के जीर्णोद्धार, मंदिरों के रखरखाव पर धार्मिक न्यास बोर्ड का कितना अधिकार है? और अगर हमारा देश सर्वधर्मों के प्रति एक ही भाव रखता है, सर्वधर्म संभाव है हमारे यहाँ, तो जो मंदिरों पे लागू हो रहा है वो बाकी संस्थानों पे भी लागू होना चाहिए, वो मस्जिदों पे भी लागू होना चाहिए, वो गिरजाघरों पे भी लागू होना चाहिए, और सभी के द्वारा जो संचित धन है वो समाज में, बाह्य लार्ज समाज में उसका इस्तेमाल हो तो ये अच्छी बात है। और जहां तक मंदिरों की बात है, मंदिर तो प्रेरणा के केंद्र रहे हैं, हमारी प्रेरणा के केंद्र मंदिर रहे हैं, और मंदिरों के संचित धन का इस्तेमाल समाज के लिए पहले से होता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार अपने नियंत्रण से इस तरह का करना चाहती है तो सरकार समाज के हित में करे, लेकिन जब सर्वधर्म संभाव है तो सबके लिए एक जैसा आदर रखना, सबके लिए एक जैसा विचार, सबके लिए एक जैसी दृष्टि, सबके लिए एक जैसे व्यवस्था, सबके जैसे एक अनुरूप शासन, एक अनुरूप सुशासन, यही सुशासन की पहचान भी होनी चाहिए, यही सरकार की पहचान भी होनी चाहिए कि सबके लिए एक समान दृष्टि रहे। ये बाबा साहब भीमराव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है, जहां सर्वधर्म संभाव है, सभी के लिए एक जैसी दृष्टि है। तो मेरा मानना है कि अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाएगा तो औरों के बारे में विचार किया जाएगा, और समाज के द्वारा संचित धन का समाज के लिए सदुपयोग सभी से होना चाहिए। अगर हो रहा है तो सबसे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अब तक क्या हो रहा था ये भी देखा जाएगा। आम जनता ये भी जानना चाहेगी, मंदिर से जुड़े लोग, महंत, पुजारी ये भी जानना चाहेंगे कि जो अब तक आपके अधीन थे उसे आपने कितना बदला। अगर आप उसकी स्थिति में सुधार नहीं ला पाए तो इस नए आदेश के साथ ये संख्या सिर्फ मात्र बढ़ जाएगी। आप धन संचय सिर्फ करना चाह रहे हैं क्या इसी लेकर आप बातचीत करेंगे? क्योंकि ये इस वक्त मन में क्लेश पैदा करने जैसा है, मन में संशय पैदा करने के जैसा है कि ये सर्वधर्म संभाव सभी लोगों पर बराबर होना चाहिए। नहीं, इस बात के लिए तो संविधान में ही व्यवस्था है कि सारे धर्मों को एक समान देखना, सारे धर्मों के लिए एक अनुरूप व्यवहार करना, सारे धर्मों को एक जैसा समझना और सारे धर्मों को एक समान दृष्टि रखना, ये तो सरकार का दायित्व है। ये तो संविधान में प्रदत्त शक्तियों का और संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार ही है कि सभी धर्मों को आप एक दृष्टि रखिए, एक जैसा देखिए, एक जैसा व्यवहार करिए। जैसा कि हमारे कामेश्वर जी डिटेल बता रहे थे कि कोई ऐसा न लगे कि किसी जमाने का शासन, किसी पुराने जमाने का टैक्स पे पुराना कर लगा दिया गया हो। वो ऐसा ही लगना चाहिए कि अगर भाई बहुत से मठ है, मंदिर है जिनके पास अकूत संपदा जमा है, उन पर सरकार ने रिसीवर बैठा बिल्कुल धनंजय गिरि जी, आपने भी देखा होगा धार्मिक न्यास बोर्ड जहां पर ये बोर्ड है, जहां पर ये भवन है, उस भवन को आपने भी देखा होगा, वो खुद अपने जीर्ण शीर्ण हालत में है। वहां पर उसकी क्या स्थिति है ये किसी से छुपी बात नहीं है। जहां तक आर्थिक तौर पर बात की जाए वो भी बहुत ज्यादा सबल और संबल वाली नहीं नजर आती है। तो क्या सरकार की तरफ से इससे पहले जो मजबूत करने के लिए कार्य किए जाने थे वो उस रूप में न करके अब तमाम मंदिरों से टैक्स की वसूली के तौर पर इसे हम देखें? देखिए, सबसे पहले तो जो बात अभी आपने कही, धार्मिक न्यास बोर्ड की जो हालत की आपने बात कही, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आप बहुसंख्यक समाज के नाद या उनकी मन की पुकार को आप रख रहे हैं, तो चैनल के जो चौथे खंबे का दायित्व है, फोर्थ पिलर का, वो आप बखूबी निभा रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और बिल्कुल होना चाहिए कि जो अधिकार आप मांग रहे हैं, तो आपका कर्तव्य भान क्या है, क्या कर्तव्य बोध है, कितने मंदिरों को आपने जीर्णोद्धार किया, कितने को जीर्णोद्धार क्या आपने खड़ा किया कि मंदिर। बिल्कुल, और इसी सवाल का जवाब हम विधायकों से भी जरा ले लें। सत्र चल रहा है और सत्र के अंदर ये सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि ये सबके साथ चलने की बात है, सबके एक साथ विकास की बात है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज और उनके साथ विधायक मौजूद है। आनंद, जरा आज पूछिए, आम जनता से जुड़े सवाल विषयों को पूछने के लिए सदन है। आज जिस तरीके के फैसले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, धार्मिक न्यास बोर्ड का ये फैसला, तमाम मंदिरों का पंजीकरण होना चाहिए, तमाम मंदिरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 4% टैक्स की वसूली होगी। क्या इसी से राजस्व बनाया जाएगा? सरकार इसी एजेंडे पर काम करेगी क्या? जी, 14 साल की अवस्था के बाद भी पशुओं को काटा जाए,
देखिए विवाह, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद ये जानना बेहद दिलचस्प है कि इस पर सत्ताधारी दल के लोग हो या फिर जो विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं उनकी राय क्या है। देखिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, सब लोग सब जानते हैं, लेकिन सबसे पहले आरजेडी के विधायक रामानुज प्रसाद से ही जान लेते हैं इस पूरे मामले पर। सर, हरिभूषण ठाकुर बचौल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिभूषण जी, आप थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए। ये जो मामला हुआ है, धार्मिक न्यास बोर्ड ने एक निर्देश जारी किया है कि भाई अगर हमारे कंपाउंड में कोई मंदिर होता है और उसमें लोग पूजा पाठ करने आते हैं तो उसे भी टैक्स देना होगा, और ये कवायद इसलिए की जा रही है कि भाई राजस्व में बढ़ोतरी हो। तो ये कैसी कवायद है कि आप इस तरीके से फैसला कर सकते हैं? इसको टैक्स के रूप में मत देखिए। अगर 100 रुपया किसी मंदिर की आमदनी है तो वो 4 रुपया उस संस्था को देगा। उस संस्था से रख रखाव, साथ ही कानूनी सहायता, साथ ही जो मंदिर कमजोर है, कहीं आमदनी होती है कहीं आमदनी नहीं होती है, उसका चारदीवारी निर्माण है, मंदिर निर्माण है, इसके लिए एक व्यवस्था के तहत ऐसा किया गया है कि आनंद जरा बचौल जी से पूछिए कि मंदिर से मिले राशि का दूसरे कार्यों में खर्च क्यों हो, ये पहला सवाल। दूसरा, 4600 अब तक रजिस्टर्ड मंदिर हैं और उन मंदिरों को देखने कौन जाता है, उनके जीर्णोद्धार की बात कौन करता है, कितने मंदिरों को बनाया गया, पुजारियों को कितने वेतन के तौर पर दिए जाते हैं, वो पुजारी खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, किस स्थिति में, ये देखता है धार्मिक न्यास बोर्ड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं चलिए वो आपकी बात है, लेकिन एक बात बताइए, बिहार में जो भी मंदिरों की स्थिति है, धार्मिक स्थलों की जो स्थिति आपसे छुपी हुई है? देखिए, सीधा सा सवाल, कमियां, मैं भी धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य हूं। हाँ। लेकिन आपने देखा होगा कि विगत 1 वर्षों में बहुत कदम उठाया गया है जो मंदिर को मजबूत करेगा। मंदिर के जमीन, चलिए मान लिए, देखिए दूसरी बात हरिभूषण जी, मान लिया अगर हम आपकी बात से सहमत भी हो जाएं, लेकिन जो धार्मिक न्यास बोर्ड पैसा इकट्ठा करेगा उसको दूसरे मत में भी खर्च करेगा, तो जो मंदिर, जो आपको मालूम है पुजारी की स्थिति क्या है, मंदिर में जो दिन रात सेवा कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, कभी उनके बारे में आपने सोच ली? अब जो मान लीजिए किसी के कंपाउंड के अंदर मंदिर, वहां पे लोग पूजा पाठ करने आएंगे तो आप टैक्स लगाएंगे? देखिए मंदिर में तो काफी पैसा है। छोटे मंदिरों की बात कर रहे हैं हम, बड़े मंदिरों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कई सारे ऐसे छोटे छोटे मंदिर है जहाँ पे लोग पूजा, छोटे मंदिरों को ही समर्थन और सपोर्ट देने के लिए कवायद की गई है कि बड़े मंदिरों से थोड़ा पैसा लेकर और छोटे मंदिरों को सहयोग किया जाएगा, इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई। सरकार ये सहयोग अपने मत से क्यों नहीं कर सकती है? आनंद, सरकार ये राशि जैसे मस्जिदों को सहायता के तौर पर देती है, डेवलपमेंट के तौर पर देती है, चर्च को देती है, मंदिरों को ये राशि क्यों नहीं? मंदिरों की राशि को मंदिरों के निर्माण उनके लिए ही सिर्फ खर्च क्यों ना किया जाए, और वो भी अब सार्वजनिक तौर पर, और निजी मंदिरों को जोड़ने की बात कहीं से भी समझ से परे दिखती है। भी लूट रहा है, केंद्र भी लूट रहा है, उसी तरह से धार्मिक न्यास बोर्ड बचा हुआ था, वहाँ भी सर। देखिए बिल्कुल भी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपको पता है ना कि मदरसा के विकास के लिए, मस्जिद के विकास के लिए कई राशि सरकार की तरफ से दी जाती है, तो वो राशि सरकार की तरफ से मंदिरों के लिए क्यों नहीं है वैसे, जो मंदिर जीर्ण अवस्था में? निश्चित रूप से धार्मिक न्यास बोर्ड ने सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। तो मदद लगा लेते हैं, गुहार सरकार आपकी है तो किससे गुहार लगाना है? लेकिन एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत जो संपन्न मंदिर हैं वो छोटे मंदिरों की सहायता के लिए। आपकी बात फिर वहीं आके अटक जा रही है। रामानुज जी, आप अपनी बात बताइए। धार्मिक न्यास बोर्ड तो मेरी जानकारी में जो है, ये भाई मेंबर है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि जितने जमीन मंदिर में, मठ में हुआ करता था, सबको बेचना, दखल करना, सबको ये करना, चाहे धार्मिक न्यास बोर्ड हो या सरकार की कारगुजारी हो, जनता पर टैक्स लादने का जो इनका कार्यक्रम चल रहा है। आप समझते हैं जो टैक्स लगाने के कवायद है? मैं तो टैक्स, हम लोग तो चाहते हैं हमेशा जनता को राहत मिले, चाहे वो मंदिर में मिले, मस्जिद में मिले या हमारे स्कूल में। यानी कि जो ऐसे छोटे छोटे मंदिरों पर भी टैक्स लगाने तैयारी हो रही है वो सही नहीं आप मानते हैं? मैं तो कोई टैक्स को सही नहीं मानता। जितना कम लगाया जाए टैक्स, चाणक्य की धरती है, लेकिन राजा जब व्यापारी हो जाएगा तो जनता को भिखारी होना है। देखिए आपके सामने तो आरोप लगा दिया ना आरजेडी के विधायक। इन्होंने जो आरोप लगाया है, तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि जांच करवा लें कि इनके 15 साल के साथ 15 साल के टैक्स लगाइए, मंदिरों से टैक्स वसूलिए, लेकिन उन पैसों का मंदिरों के विकास के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए इस्तेमाल भी कीजिए, और कानून सब पर, सभी धर्मों पर, सभी संस्थाओं पर बराबर रूप से लागू होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल जी का भी, रामानुज जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सवाल यही कि इस तरीके साथ हमारे साथ धनंजय गिरी जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत
शुक्रिया। और अब सवाल यही होता है, यही उठता है कि मंदिरों को ये टैक्स देना होगा, सार्वजनिक और निजी मंदिरों को ये टैक्स देना होगा। इसकी सूची तैयार की जा रही है, लेकिन क्या ये नियम सब पर एक रूप से एक समान लागू होंगे? कितने बदलेगी इस फैसले के बाद मंदिरों की स्थिति? इसे लोग कितनी सहजता से स्वीकार करते हैं, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।